ओम गम गणपतये नमः। दोस्तों, प्रेरणा की इस दुनिया में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज का ब्लॉग बहुत ही अलग है और जानकार भी है। आज मैं बात करूंगी किस तरीके से संघर्ष करते करते कई बार हमारे जीवन में ऐसे हादसे हो जाते हैं जिनमें हम कई लोग किसी लोगों की ज़िंदगियों में भी होते हैं कि भाई आपकी ज़िंदगियों में भी हुए होंगे कि कई बार हम इंसान उठ पाते हैं, कई बार हम नहीं उठ पाते। मैं जो ये ब्लॉग्स आपके साथ शेयर करती हूँ, ये मेरे जीवन की छोटी छोटी घटनाएं और इनमें से मैं कैसे बाहर निकली, किसने मेरा साथ दिया, कैसे मैं ये स्ट्रगल कर रही हूँ, इनके ऊपर है। ये छोटा मेरे ही जीवन का है जो मैं आपके साथ बांट रही हूँ। तो आज हम बात करेंगे संघर्ष की। मैं 2 साल पहले की आपको बात बताती हूँ। बहुत कुछ था, अच्छी नौकरी भी थी, जो चाहा वैसी नौकरी मिली, सब कुछ था, घर में खुशियाँ थी, सब कुछ था। मतलब एक अच्छा, जिसको बोलते हैं ना, एक माहौल घर का बहुत अच्छा था। लेकिन अचानक से कोविड का टाइम आया, मेरी नौकरी चली गई। मतलब मेरी मदर चली गई 2 महीने बाद ही, अचानक ही चली गई। वो भी बीमार थी, चली गई। एकदम से सारा एक तूफान सा आ गया लाइफ में, एक बहुत सा बड़ा वैक्यूम क्रिएट हो गया। मतलब समझ में नहीं आया कि अब क्या करेंगे, क्योंकि मैं, एक तो हाथ में नौकरी नहीं है, ग्रीफ में हूँ, कुछ कर नहीं सकती इस वक्त, क्या करूँ। ऊपर से ये संघर्ष की मैं बात इसीलिए कर रही हूँ, ये स्ट्रगल की बात मैं आज इसीलिए कर रही हूँ 2 साल बाद, कि भाई जो मैंने फेस किया उससे अगर आप, मैं जो सीखी हूँ वो मैं आपको बता रही हूँ। देखिए, आपके जो आसपास के लोग हैं वो बहुत मायने रखते हैं, वो लोग मैटर करते हैं, क्योंकि एकदम से सारे जजमेंटल हो जाते हैं, सारे बोलना शुरू कर देते हैं कि भाई तुम ऐसे कर लो, अब तुम ऐसे कर लो, अब तुम ऐसे कर लो, अब तुम ऐसे चलो, अब तुम ऐसे करो। रुकिए, ये उन लोगों के लिए भी है। रुकिए, उस इंसान की मनस्थिति देखिए। वो इंसान आपकी बात सुन भी नहीं सकता, जाएगा ही नहीं, क्योंकि वो इंसान ऑलरेडी बौंधला हुआ है। हाथ पकड़ के उसे उस चीज़ से बाहर निकालना है कि बोल बोल के कि भाई तू, एक तो कई बार ऐसे होता होगा लोगों की, हम चुप बैठ जाते हैं, ग्रीफ में है, अरे ये चुपचाप बैठा है इंसान, तुम ऐसे हो। और ये मेरे साथ हो चुका है। तुम ऐसे हो, तुम चुप रहो, तुम ऐसे मत बोलो। आप अचानक, आपके पास सब कुछ होता है और अचानक उस चीज़ से आप मैटर ही नहीं करते किसी के लिए। आपका ओपिनियन, आपका मैटर कुछ नहीं, कोई नहीं ध्यान देगा। ये इसीलिए मैं कह रही हूँ, अपनी लड़ाई है, अपने लिए खुद लड़िए। मैंने स्टैंड नहीं लिया था 6-7 महीने, तो मैं बिल्कुल सबका ही सुन रही थी, मैंने स्टैंड नहीं लिया। लेकिन मेरे फादर ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया मेरी लाइफ में, बहुत सपोर्ट, वो भी ग्रीफ में थे, लेकिन उन्होंने मेरा साथ दिया कि मुझे बोला कि तुम अपने लिए स्टैंड लेना खुद शुरू करो। तुम खड़ी हो, तुम क्यों नहीं बोलती, तुम क्यों सुन लेती हो किसी की बात, तुम बोलो ना। अगर कोई तुमको कुछ बोल रहा है, आपको कोई, अगर कोई, क्योंकि लोग जजमेंटल होकर अपने पराये सब आ जाते हैं इसमें। अगर आपको कोई कुछ बोल रही है, यही मैं कह रही हूँ कि अपना है, अपनी लड़ाई, बाहर से कोई नहीं आएगा लड़ने आपके लिए। आपके अंदर एक तो नेगेटिविटी है, आप डिप्रेस्ड हैं, प्लीज़, लोग कह के जाएंगे कि नहीं तुम ऐसे कर लो, अब तुम ऐसे करो, कोई अंदर जाके नहीं देखेगा, कोई वो लड़ाई अंदर जाके आपकी नेगेटिविटी ख़त्म नहीं करेगा, आपको खुद करनी पड़ेगी। अपने भी बोलेंगे कि कर लो कर लो, क्योंकि वो आपको दुख नहीं देख सकते, लेकिन प्लीज़ अपने लिए खुद खड़े होइए, अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस लाइए। आप निकल सकते हैं उसमें से, मैं भी निकली हूँ, निकाला है मैंने, और उसी प्रोसेस में ही हूँ अभी भी, कि कोशिश कर रही हूँ खड़ा होने की। प्लीज़ कीजिए। अगर आपको कोई इंसान पसंद नहीं है, आपके अपने हैं, जो भी है, आप रोक दीजिए उधर के उधर ही, कि भाई आराम से पोलाइटली बोल दीजिए, भाई प्लीज़ आप अपने घर में खुश रहिए, हम अपने घर में खुश रहेंगे। प्लीज़ अपने जो जजमेंट्स है अपने पास रखिए, हमारे स्पेस में ना आए, मत आने दीजिए। ऐसे रिश्ते सिर्फ दुख देकर ही जाते हैं। मत मत निभाइए उस रिश्ते को, कितना भी अपना हो, पीछे कर दीजिए उसको, क्योंकि जो गलत है वो गलत ही है। खड़ा होना सीखिए अपने लिए। कोई अंदर जाके ये नहीं करेगा, कोई आपके लिए खड़ा नहीं होएगा।
उम्मीद मत लगाइए किसी से, यार ये हमारा सहारा बन जाएगा, ये हमारे साथ ये कर ले। नहीं, हमको खुद ही खड़ा होना होगा, हमें खुद ही लड़ना होगा, हमें अपने लिए बोलना होगा। स्टैंड लीजिए अपना। हाँ, मेरे साथ ऐसा हुआ, मैं इस मामले में लकी रही। मेरे फादर का तो था ही बहुत बड़ा साथ। मेरी एक दो फैमिलीज़ हैं जो बहुत मेरे अपने रहे, जो मेरी बुआ की फैमिली है, मेरे मामा वगैरह की फैमिली है, उन लोगों ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने बोला कि आप ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए। धीरे धीरे मुझे समझ में आता गया कि हाँ, ये इंसान मेरी फ़िक्र कर रहा है, मैं इनकी ये बात मान लेती हूँ, मैं इनकी बात मान लेती हूँ। इवन मैं सच कह रही हूँ दोस्तों, मेरे से जो छोटे हैं, मेरे भाई बहन या जो मेरे हेल्प्स हैं मेरे घर में, मेरे से छोटे हैं, लेकिन मेरी हेल्प उन्होंने की, उन्होंने मेरी मदद की, वो लोग मुझे प्रोत्साहन देते थे। और सच में दोस्तों, जो इन चीज़ों से गुजर रहे हैं ना, मैं सच कहती हूँ, 2 बोल मोटिवेशन के, 2 बोल, 2 प्यार के बोल, 2 मोटिवेशन के बोल, 2 कॉन्फिडेंस के बोल आपको यहाँ लेके जा सकते हैं। किसी को भी अपने स्पेस में मत आने दीजिए, कोई भी हो। फिर अगर आपके लिए रिश्ता इम्पॉर्टेंट है, निभाइए उस रिश्ते को, डेफिनेटली निभाइए, लेकिन एक रखिए कि भाई हाँ, हाथ थामिए उनका, उनके लिए खड़े हो जाइए जब भी, क्योंकि वो अपने हैं, वो अपने हैं, अपने लिए खड़े होंगे ही। आप देख रहे हैं, आपको पहचान हो जाती है कि ये इंसान हमारे लिए। ऐसा ही मेरे साथ हुआ, मेरी फैमिली है, सब ने बहुत सपोर्ट किया, आज भी कर रहे हैं। तो प्लीज़ उनका हाथ ना छोड़े। कहते हैं ना, भगवान कहते हैं ना कि सही खुशियाँ, जो अच्छा समय होता है उसमें हम सिर्फ खुशियाँ मनाते हैं। हज़ारों करोड़ों लोग आ जाएंगे जिनको हम जानते भी नहीं, वो भी खड़े होंगे, लेकिन अपने परायों की पहचान सिर्फ आपके कठिन समय में होती है। कौन आपका अपना है, कौन आपका पराया है, आपको बिल्कुल ठीक से समझ आ जाएगा, क्योंकि वो ठोकर लगी है, आपको पता चल जाएगा। आपको ऐसा लगेगा यार, क्योंकि उम्मीद होती है कि यार ये तो अपना था, इसने ऐसे कैसे बोल दिया, हमें इतना डिसग्रेसफुली बात की। नहीं, ये रिश्ता नहीं चाहिए, कोई भी हो, नहीं चाहिए, तुम नहीं चाहिए। बोलना सीखिए, अपने घर के स्पेस में खड़े हो जाइए। आपको ही लड़ना है, आपको ही करना है। अपने परिवार को, जो आपके अपने हैं, उनका हाथ थामिए, उनकी बात सुनिए, वो जो आपको कह रहे हैं, क्योंकि वो लोग भी सफ़र करते हैं, आपके लिए टाइम निकाल कर आते हैं आपके पास, आपके डिफ़िकल्ट टाइम्स में। उनकी भी राय लीजिए, अपनी बात रखिए, आगे बढ़िए। अपनी सबसे पहली बात, अपनी नीयत साफ रखिए। सही, कई बार ऐसा होता है, अपने इतने क्लोज होते हैं कि हम सही को सही और गलत को गलत नहीं कह सकते, नहीं कह पाते, हम वो कॉन्फिडेंस हम नहीं ला पाते कि नहीं यार, ख़राब ना हो जाए कुछ। ऐसा मत कीजिए, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखिए, पोलाइटली रखिए, रूड मत होइए किसी के साथ, लेकिन रखिए। अगर किसी को आपकी बात बुरी लगी है, तो उनकी भी बात हमें बुरी लगी है, इफेक्ट हुए हैं हम। वेरी पोलाइटली अपना मैसेज कन्वे कर दीजिए, आगे बढ़िए, अपनी नीयत साफ रखिए। आपकी तरक्की को कोई नहीं रोक सकता। ईश्वर के साथ के आगे हाथ जोड़िए, वो आपके साथ है, आप पुकारिए उन्हें, वो आ जाएंगे। मैं अपने ही कह रही हूँ, मुझे आज, मैं मंदिर वगैरह में भी जाती हूँ, सब जगह जाती हूँ, लेकिन जब मैं अपने घर में कई बार बैठी होती हूँ, नॉर्मल टीवी देख रही होती हूँ, कई बार रो पड़ती हूँ, लगता है हैवी लगता है, रो पड़ती हूँ। कहते हैं ना, रोना आपको कमज़ोर करता है, नहीं, रोना आपको कमज़ोर नहीं करता, रोने से आपका मन हल्का होता है। हाँ, आप किसी के सामने मत रोइए, बंद कर दीजिए। मैंने ये चीज़ फेस की है, बंद कर दीजिए, अकेले रो लीजिए, अपने ईश्वर के आगे रो लीजिए। दरवाज़ा बंद कीजिए, अपने ईश्वर के आगे अपना टाइम स्पेंड कीजिए, जो आपका टाइम है, ईश्वर के आगे अपना मन हल्का कर लीजिए, रो लीजिए, हल्के हो जाएंगे, आपका दिमाग शांत होएगा। ईश्वर से रास्ता मांगिए, वो दिखाएंगे रास्ता, खोलेंगे रास्ता। सही गलत की पहचान अगर वो आपको करा रहे हैं पल पल पे, तो वो इसका भी रास्ता ज़रूर खोलेंगे। यही आज प्रेरणा की तरफ से आप सबके लिए एक छोटा सा कहानी भी मैं क्या कहूँ, एक शेयर किया। इसे अगर आपको ये चैनल अच्छा लग रहा है, प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, कमेंट्स में भी ज़रूर डालिए कि प्रेरणा और क्या क्या बोल सकती है। आप
आपको प्रेरणा की कौन सी बातें अच्छी लगती है, क्या वो बदलाव ला सकती है, क्या कह सकती है, जो उसकी बातें आपको अच्छी लगती है, कमेंट्स में ज़रूर फीडबैक दीजिए और इसी तरह एक परिवार बनिए। धन्यवाद।